एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, मेरी एक फ्रेंड को माइग्रेन की दिक्कत थी, उनको एक होम्योपैथिक मेडिसिन ली और उनको रिलीफ मिल गया, क्या मैं भी वही मेडिसिन ले सकता हूँ? और मेरा जवाब हमेशा होता है कि ज़रूरी नहीं, क्योंकि होम्योपैथी में डिजीज़ का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कौन सा डिजीज़ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि होम्योपैथी में हर पेशेंट को अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है। चलिए माइग्रेन का एग्जांपल लेते हैं। अब पेशेंट्स हैं, उनको माइग्रेन है। पहले पेशेंट को पेन तब होता है जब वो स्ट्रेस में होता है, दूसरे को पेन तब होता है जब वो सनलाइट में होता है, और तीसरे को पेन तब होता है जब वो ज़्यादा फास्टिंग कर लेता है। अब डिजीज़ सेम है लेकिन ट्रिगर अलग है सब में, इसीलिए ट्रीटमेंट भी इसमें सब में अलग होगा। इसीलिए होम्योपैथी में डॉक्टर सिर्फ डिजीज़ नहीं देखता, डॉक्टर ऑब्जर्व करता है कि पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगती है या गर्मी, स्ट्रेस का रिएक्शन कैसा है, स्लीप कैसी है, क्रेविंग्स क्या है, क्या अच्छा लगता है, क्या अवर्जन है, इमोशनल नेचर कैसा है, ये सब चीज़ें मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर बनती है। अब इस अप्रोच को होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कह देते हैं। यहाँ गोल सिर्फ सिम्टम को कंट्रोल करना नहीं होता, गोल होता है कि बॉडी के इंटरनल बैलेंस को रिस्टोर करें। कैसे रिस्टोर करेंगे? जब बॉडी का बैलेंस इंप्रूव होता है तो सिम्टम्स नेचुरली रिड्यूस होते रहते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देता हूँ कि होम्योपैथी मैजिक नहीं है कि कल मेडिसिन ली और आज हम एकदम ठीक हो गए। हर डिजीज़ ओवरनाइट डिसअपियर नहीं होती, लेकिन जब करेक्ट केस चेकिंग ली हो और करेक्ट रेमेडी हो तो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली इंप्रूव होती हैं। तो अगर आप भी यही सोचते हैं कि मुझे भी वही मेडिसिन ले लेनी चाहिए जो किसी और को सूट हुई थी, तो थोड़ा रुक कर सोचिए, क्योंकि होम्योपैथी में राइट मेडिसिन तभी मिलती है जब पेशेंट को डिटेल में समझा जाता है। डिजीज़ कॉमन हो सकती है लेकिन पेशेंट यूनिक है, सबके अपने अपने पिक्चर है, और ट्रीटमेंट भी यूनिक ही होना चाहिए। थैंक यू।